एक आशीषित शरद ऋतु का पर्व, झोपड़ियों के पर्व की पवित्र सभा आ चुकी है। परमेश्वर आपको पर्व के दौरान भरपूर आशीष दे। पवित्र आत्मा की बहुत आशीषें प्राप्त कीजिए। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये शरद ऋतु के मौसम में सभी फसलों की कटनी के बाद जी भर कर परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व है। इसी कारण हम हर दिन झोपड़ियों के पर्व के दौरान एक उत्सव की मनोदशा में होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि पर्वों में से झोपड़ियों के पर्व में सबसे प्रचुर और उमड़ती हुई अति आनंदित खुशी होती है। 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियों को प्राप्त करने के बाद मूसा पहाड़ से नीचे आया और उसने इजरायलियों को परमेश्वर की इच्छा बताई। उसने एक तंबू बनाने की परमेश्वर की इच्छा को उन्हें बताया, जहां 10 आज्ञाओं की पत्थर की तख्तियां रखी जाएगी। लोगों का मन इतना प्रेरित हुआ कि उन्होंने मंदिर के लिए अलग अलग तरह की सामग्री को ईमानदारी से इकट्ठा किया। इस तरह से तंबू के निर्माण का काम शुरू हुआ। मंदिर के निर्माण का अनुग्रहपूर्ण कार्य और कैसे इजरायलियों को परमेश्वर से भरपूर आशीष मिली, यह बाइबल में दर्ज है। यह झोपड़ियों के पर्व का उद्भव है। 2000 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने झोपड़ियों के पर्व के द्वारा सियोन के संत अर्थात आत्मिक मंदिर की सामग्री को इकट्ठा किया। क्या यह यूहन्ना अध्याय 7 में नहीं लिखा है कि यीशु ने झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन पुकारा, पवित्र आत्मा पाओ। पवित्र आत्मा की आशीष प्राप्त करना और उस मंदिर को पूरा करना जहां परमेश्वर निवास करते हैं, ये दो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ झोपड़ियों के पर्व में शामिल है। आत्मिक दृष्टिकोण से हम आत्मिक सामग्री अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को सामरिया से और पृथ्वी की छोर तक इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। इसी कारण पर्वों में से झोपड़ियों का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए झोपड़ियों का यह पर्व सही मायने में एक आनंदपूर्ण पर्व है। पेंतिकुस्त के पर्व पर भी परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की गई थी। तब उस पवित्र आत्मा के बारे में क्या जिसकी प्रतिज्ञा झोपड़ियों के पर्व पर की गई है? झोपड़ियों के पर्व से पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्या यह प्रायश्चित का दिन नहीं है, जो पश्चाताप का पर्व है, जो कि हम अपने पश्चाताप के द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं? तो पवित्र आत्मा का अनुग्रह जो हमें झोपड़ियों के पर्व पर दिया जाता है, वास्तव में प्रचुर है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सियोन की सभी संतानों को इस वर्ष के झोपड़ियों के पर्व के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रचुर आशीष प्राप्त हो। एक कारण है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की तुलना वर्षा से करते हैं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की तुलना पहली वर्षा और पिछली वर्षा से क्यों की? जब वर्षा होती है तो जमीन गीली हो जाती है और सभी पेड़, पौधे और सब्जियां उसे प्राप्त करते हैं और अवशोषित करते हैं। जैसे जैसे वे नमी को अवशोषित करते हैं, वे बढ़ने में सक्षम होते हैं। क्या ये वर्षा का कार्य नहीं है? इस प्रक्रिया से वे फल उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी उत्सुक प्रार्थनाओं के द्वारा आप पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे, जो आपको सुंदर फल उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है और आत्मिक मंदिर को पूरा करने के लिए इसे एक धन्य वर्ष बनाता है। अब आइए हम बाइबल में दर्ज इन शिक्षाओं को देखने का समय लें। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 33 पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक क्या रहा करे? यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पवित्र कैलेंडर के अनुसार आज 7वें महीने का 15वां दिन है। आज से शुरू करके अगले 7 दिनों तक हम परमेश्वर के सामने पवित्र झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए आते हैं। आइए हम आयत 39 में देखें कि कैसे पर्व मनाया गया था। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना।
पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। उन्होंने अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर मंदिर के आंगन में और छत पर रखा। इसी तरह से उन्होंने झोपड़ियां बनाई और 7 दिनों तक परमेश्वर के सामने आनंद किया। यह झोपड़ियों का पर्व है जिसे हम आज मना रहे हैं। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है, झोपड़ियों का पर्व एक पर्व है जिसे परमेश्वर ने तंबू के निर्माण के कार्य को स्मरण दिलाने के लिए तैयार किया। अब निर्गमन अध्याय 35 के द्वारा आइए हम झोपड़ियों के पर्व की शुरुआत के बारे में सीखने के लिए 3500 साल पहले की घटना देखें। 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियों को प्राप्त करने के बाद मूसा पहाड़ से नीचे आया और उसने इजरायलियों को मंदिर बनाने की परमेश्वर की इच्छा बताई, जहां वे 10 आज्ञाओं की पत्थर की तख्तियां रख सकते हैं। आइए हम आयत 20 देखें। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। इस दिन से वे एक एक करके मंदिर के लिए सामग्री इकट्ठा करने लगे। आयत 22। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले या सुइसों की खाले थी, वे उन्हें ले आए। इस तरह से उन्होंने सब कुछ इकट्ठा करना जारी रखा जो मंदिर बनाने के लिए आवश्यक था। कुछ स्त्रियों ने जो भी आवश्यक था उसके लिए अपने हाथों से सूत काट काट कर बनाया। हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सामग्री इकट्ठा करना जारी रखा। आइए हम आयत 25 के साथ जारी रखें। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। हर कोई आनंदित मन से तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने लगा। आइए हम अध्याय 36 आयत 1 पर जाए। बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करे। तब मूसा ने बसलेल और अहोलियाब और सब बुद्धिमान को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इजरायली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितनी बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। परमेश्वर ने लोगों को वाचा की पत्थर की पट्टियों को रखने के लिए एक तंबू बनाने की अपनी इच्छा बताई, क्योंकि लोग परमेश्वर का अनुग्रह और अपने पापों और अपराधों की क्षमा पाने के लिए बहुत आभारी थे।
इसलिए वे तंबू के निर्माण के लिए बहुतायत से सामग्री लेकर आए। क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा लाए थे, तो उन्हें और अधिक सामग्री लाने से रोका गया था। झोपड़ियों के पर्व पर इजरायलियों ने खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर मंदिर के आंगन में और अपनी झोपड़ियों की छत पर रखा। झोपड़ियों में रहकर तंबू के निर्माण का कार्य करते हुए उन्होंने इस पर्व को मनाया। जब वे अधिकता से सामग्री लेकर आए तो मूसा ने उन्हें और अधिक लाने से रोका। यह हमें यह दिखाने के लिए है कि एक भविष्य सूचक समय होगा जब हमें सुसमाचार कार्य को रोकने के लिए कहा जाएगा। आइए हम नहमीया अध्याय 8 पर जाए। अध्याय 8 आयत 13। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूटकर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नूह के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। यो वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। बाइबल में यह दर्ज है कि नेहमिया के समय में भी झोपड़ियों का पर्व मनाया गया था। एक कारण से परमेश्वर ने इस पर्व को विभिन्न प्रकार की डालियां जैसे खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू को मंदिर के आंगन में और उनकी छतों पर रखकर मनाने दिया था। पेड़ों का उपयोग लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता है। उसी तरह मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक मंदिर की सामग्री भी लोगों को दर्शाती है। हम यिर्मयाह की पुस्तक में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आइए हम अध्याय 5 आयत 14 देखें। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को क्या काट बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यहां वर्णित सभी विभिन्न प्रकार का काट लोगों को दर्शाता है। और जैसे हमने निर्गमन की पुस्तक में पहले पढ़ा था, मंदिर की सामग्री भी लोगों का वर्णन करती है। इसलिए काट और मंदिर सामग्री दोनों लोगों को दर्शाते हैं। यीशु ने दिखाया कि हम अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजने के लिए प्रचार करके मंदिर की सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं। जिस तरह इजरायलियों ने मंदिर की सामग्री परमेश्वर को अर्पित की थी, उसी तरह झोपड़ियों के पर्व के द्वारा हम अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजने से परमेश्वर को आत्मिक सामग्री भेंट कर सकते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए झोपड़ियों के पर्व के दौरान प्रचार समारोह किया जाना चाहिए। जब यीशु 2000 वर्ष पहले आए थे, तो उन्होंने हमें झोपड़ियों के पर्व के पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रचार करने का एक नमूना दिखाया। ऐसा करके क्या उन्होंने झोपड़ियों के पर्व की भविष्यवाणी को पूरा नहीं किया? पुराने नियम की सभी व्यवस्थाएं उस कार्य को दिखाती है जो मसीह नए नियम के समय में करेंगे। पुराने नियम में इजरायलियों ने मंदिर की सामग्रियों को इकट्ठा करके और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां
और नालों में के मजनू जैसी डालियों को मंदिर के आंगन में और छतों पर रखकर झोपड़ियों का पर्व मनाया। क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को काट के रूप में वर्णित किया, इसलिए आखिरकार झोपड़ियों के पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ परमेश्वर के लोगों को खोजना है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 7 आयत 1 देखें। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का क्या निकट था? झोपड़ियों का पर्व निकट था। आइए हम आयत 14 पर जाकर देखें कि यीशु ने झोपड़ियों के पर्व के द्वारा क्या पूरा किया। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर क्या करने लगा? उपदेश करने लगा। यहां हम यीशु को वचन का प्रचार करते हुए देख सकते हैं। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। आइए हम आयत 37 पर जाएं। पर्व के अंतिम दिन, यह पर्व झोपड़ियों का पर्व है, जो मुख्य दिन है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यहां हम फिर से यीशु को प्रचार करते हुए देख सकते हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से क्या प्रचार करना मंदिर के लिए सामग्री इकट्ठा करना नहीं है? स्वर्गीय पिता ने उसे प्रचार समारोह भी कहकर हमें झोपड़ियों के पर्व का अर्थ सिखाया। क्योंकि पिता ने प्रचार करने के लिए एक पर्व के रूप में झोपड़ियों का पर्व नियुक्त किया, तो दुनिया भर के सभी चर्च जाग उठेंगे और आज से शुरू करके पर्व के अंतिम दिन तक एक प्रचार समारोह करेंगे। आइए हम इस वर्ष के झोपड़ियों के पर्व के द्वारा परमेश्वर को पवित्र आत्मा की कई सुंदर सामग्री प्रदान करें। पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग को झोपड़ियों के पर्व का युग कहा जाता है, क्योंकि झोपड़ियों का पर्व मंदिर की सामग्रियों को इकट्ठा करने के युग का संकेत देता है। इसलिए जब यीशु पृथ्वी पर आए, उन्होंने हमें सिखाया कि सामग्री कैसे इकट्ठा की जाए। आइए हम लूका अध्याय 19 आयत 10 के द्वारा उनके पृथ्वी पर आने के अंतिम उद्देश्य को देखें। अध्याय 19 आयत 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका क्या करने आया है? उनका उद्धार करने आया है। क्या खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने का मतलब प्रचार नहीं है? आइए मरकुस अध्याय 1 पर जाए। अध्याय 1 आयत 35, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। लूका अध्याय 19 में यीशु ने कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। लेकिन मरकुस अध्याय 1:38 में उन्होंने कहा, मैं प्रचार करने आया हूं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि प्रचार के द्वारा उद्धार का कार्य पूरा किया जा सकता है? आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसका मतलब यह भी है कि हमें अपने सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को ढूंढना है। जब हम पर्व के अर्थ पर विचार करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें सभी परमेश्वर की संतानों को ढूंढना चाहिए, जो स्वर्गीय मंदिर की सामग्री है ना? हम झोपड़ियों के पर्व के युग में जी रहे हैं। हमें अपने सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजना चाहिए, जो मंदिर की सामग्री है, और उनकी परमेश्वर के पास अगुवाई करनी चाहिए। इससे पहले हमने निर्गमन अध्याय 35 में पढ़ा
यह काम केवल उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जिनके मन प्रेरित हुए हैं। जैसे जैसे उन्होंने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन लगातार सामग्री इकट्ठा की, वैसे वैसे लोगों का मन और अधिक जलने लगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रति उनका सच्चा विश्वास जोशीला था, तो उन्होंने मंदिर के लिए सामग्री को इकट्ठा किया और उसे उस क्षण तक प्रदान किया जब तक उनके पास जरूरत से अधिक ना हुआ हो। परिणाम स्वरूप उन्हें और अधिक सामग्री लाने से रोक दिया गया। जब हम सुसमाचार का काम करने में सक्षम हैं, तब हम उसे करने पर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह सच नहीं है कि मंदिर की सामग्री तब अधिक उपयोगी होगी जब उन्हें परमेश्वर को तब अर्पित किया जाएगा जब उनका उपयोग मंदिर के निर्माण के लिए अभी भी किया जा सकता है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 1 के साथ जारी रहे। अध्याय 1 आयत 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। क्या इसका मतलब प्रचार करना नहीं है? हम वे लोग हैं जो बचाए जाएंगे। हमारी तुलना मंदिर की सामग्रियों से की गई है। आइए हम एफेसियों अध्याय 2 में देखें कि इसे कैसे समझाया गया है। अध्याय 2 आयत 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ क्या बनाए जाते हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के अनुसार जो जय पाएंगे उन्हें परमेश्वर अपने मंदिर में क्या बनाएंगे? कुछ खंबे बन जाते हैं और कुछ कड़ी बन जाते हैं और कुछ खिड़कियों की भूमिका निभाते हैं और कुछ छत का हिस्सा होते हैं और कुछ नींव का हिस्सा होते हैं। परमेश्वर का निवास स्थान अर्थात मंदिर बनने के लिए हम यीशु में एक साथ बनाए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हम अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को जल्दी से खोज लेंगे, हमारे स्वर्गीय पिता का स्वागत करेंगे जिन्हें हम बहुत याद करते हैं और अनंत स्वर्ग के राज्य में लौटेंगे। मैं ये जल्द होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी खुद की सामर्थ्य से ऐसा करना आसान नहीं है, इसलिए हमें यह कहते हुए, परमेश्वर मुझे स्वर्ग से शक्ति चाहिए, पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की आशीष मांगनी चाहिए। जब हम अपनी खुद की सामर्थ्य के साथ काम करते हैं तो हम जल्दी से अपनी सीमाओं के आगे झुक जाएंगे, परंतु यदि हम पवित्र आत्मा की शक्ति को पहने तो हम बिना थके अपने सारे हृदय, मन और आत्मा को अपने खोए हुए भाई बहनों को खोजने में लगा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें झोपड़ियों के पर्व के दौरान भोर, सुबह और शाम की प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा मांगने की अनुमति दी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप झोपड़ियों के पर्व के द्वारा पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की प्रचुर आशीष प्राप्त करें और सभी सियोन के परिवार के सदस्य इस पर्व को खुशी से मनाएं। मुझे आशा है कि आप कई सुंदर फलों को उत्पन्न करके अनुग्रहपूर्ण शरद ऋतु का पर्व मनाएंगे और पवित्र आत्मा की प्रचुर आशीष प्राप्त करेंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।